उत्तर प्रदेश में आत्मनिर्भर अभियान की हुई शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की रोजगार अभियान की शुरुआत। कहा पता नहीं कोरोना से कब मिलेगी निजात, बस 2 गज दूरी का रखे ख्याल। आईसीएसई सीबीएसई परीक्षाओं पर फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बोर्ड एग्जाम कैंसिल होने का नोटिफिकेशन करे जारी। दोनों बोर्ड ने कहा 15 जुलाई तक आ सकते हैं 10वीं और 12वीं के रिजल्ट। भाजपा का गांधी परिवार पर आरोप। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा यूपीए के समय प्रधानमंत्री रिलीफ फंड का पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन में हुआ डाइवर्ट। ये देश के साथ है सबसे बड़ा धोखा। गृह मंत्री अमित शाह पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का पलटवार। कहा मोदी शाह ने भाजपा को कर लिया है हाईजैक, दूसरे नेताओं के लिए नहीं है जगह। देश में चीन विरोधी राष्ट्रवाद के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान। कहा अगर देश की तरक्की के लिए कहीं से होता है आयात तो कुछ भी गलत नहीं। बिहार विधान परिषद चुनाव में 9 सीट खाली, 9 ही प्रत्याशी, सभी का निर्विरोध चुनाव जीतना तय। अंतिम दिन एनडीए के 5 और कांग्रेस के 1 प्रत्याशी का नामांकन। आरजेडी के 3 उम्मीदवार पहले ही कर चुके हैं नामांकन। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की यूपी सरकार को चुनौती। कहा यूपी सरकार फिजूल की धमकी देकर अपना समय कर रही है बर्बाद। इंदिरा गांधी की पोती हूं, जो कार्रवाई करना है करे सरकार। बाबा रामदेव को झटका। एनआईएमएस जयपुर के चेयरमैन डॉक्टर तोमर ने कहा हमने कोरोनिल का नहीं किया ट्रायल। निम्स के साथ बाबा रामदेव ने ट्रायल का किया था दावा। देश में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। 4,90,000 से ज्यादा लोग हुए कोरोना से संक्रमित। 15,301 लोगों ने गंवाई जान। वहीं कोरोना को मात देने वालों की संख्या 2,85,000 के पार। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की आसमानी साजिश। हथियार भेजने के लिए उड़ा रहा है ड्रोन। जम्मू से सटी एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बने पोस्ट और ऑब्जर्वेशन टावर्स के जरिए रच रहा है साजिश। भारत भूटान संबंध में आई दरार। असम के खेतों को सिंचाई के लिए सीमा पार से नहीं मिल रहा पानी। भूटान ने कहा नहरों की कर रहे मरम्मत, इसीलिए हो रही है दिक्कत। राजधानी दिल्ली में तय समय से पहले पहुंचा मानसून। वहीं यूपी, बिहार और असम में मानसूनी बारिश बरपा रही है कहर। 2 दिनों में यूपी और बिहार में भारी बारिश के साथ बिजली गिरने से 107 लोगों की हुई मौत। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 97,14,000 से ज्यादा लोग हुए संक्रमित। 52,50,218 लोग हुए ठीक। 4,91,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। पाकिस्तान का दिल आतंकी के लिए पिघला। प्रधानमंत्री इमरान ने संसद में ओसामा बिन लादेन को बताया शहीद। कहा हमें अमेरिका का नहीं देना चाहिए था साथ। लॉकडाउन के बाद छूट में भी एविएशन इंडस्ट्री का खस्ता हाल। एयरलाइंस कंपनियां 33% क्षमता के साथ भर रही हैं उड़ान। टूरिस्ट रूट से अब भी डिमांड जीरो। बड़े शहरों से छोटे शहरों की ओर ज्यादा मांग। वापसी में खाली आ रहे हैं विमान। कोविड-19 के चलते भारत को अगले 2 सालों में 31 लाख करोड़ रुपए के उत्पादन का हो सकता है नुकसान। एसबीआई की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। आंशिक रिकवरी की बदौलत 2021 में 5.4% की रहेगी ग्रोथ। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल ने जीता खिताब। 30 साल बाद चैंपियन बना लिवरपूल। 19 बार खिताब जीतने वाला दूसरा क्लब। 20 ट्रॉफी के साथ टॉप पर मैनचेस्टर यूनाइटेड। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई बोर्ड मीटिंग। बोर्ड के अध्यक्ष पद के चुनाव की नामांकन प्रक्रिया अगले हफ्ते से हो सकती है शुरू। इंग्लैंड के कोलिन ग्रेव्स और बीसीसीआई अध्यक्ष गांगुली दावेदार। सुशांत सिंह सुसाइड केस में पिता के सिंह ने पुष्टि कर कहा 2021 में होने वाली थी सुशांत की शादी। मुझसे आखिरी बार इसी बारे में हुई थी बात। दिल बेचारा के डिजिटल रिलीज पर विवाद। हॉटस्टार का दावा ये सुशांत की विरासत का जश्न। परिवार ने कहा उनके खिलाफ साजिश जारी।